जय सियाराम समाधानम की यात्रा का सत्र नंबर 78। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम भी आपके साथ बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग मिलके कुछ नई नई जिज्ञासाएं आपकी जो आती हैं उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मानस की चौपाई आज की यात्रा में मिलूँ। तुलसी बाबा ने एक चौपाई कही रामायण में है, धीरज धर्म मित्र रु नारी आपद काल परखिए चारी। परखना का अर्थ होता है आपत्ति काल में इन चारों की परख करो। तो परखना माने होता है इन चारों का आश्रय करना, इनको साथ रखना। जब आपत्ति का समय आए तो इन चारों को साथ में रखो। परखने का अर्थ नहीं कि उनको परखना है, उनका आश्रय करना है, उनको अपने साथ लेना है। जब जब आपत्ति का समय विपत्ति का समय आए तो धैर्य को साथ में रखो। आपत्ति में धैर्य का त्याग नहीं करना है। परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा। जो आना होगा वो आएगा ही, सुख आना होगा सुख आएगा, दुख आना होगा दुख आएगा। बस आप धैर्य को अपने साथ रखो, धैर्य को साथी बनाओ। धैर्य कंथा माने हमारी वो गुदड़ी बन जाए, उसको हम हमेशा ओढ़ के चलें। धैर्य कंथा। तो जिसके पास धैर्य रहता है, विपत्ति आती है आपत्ति आती है लेकिन उसको आराम से वो पार कर जाता है, वो इससे विचलित नहीं होता है। नंबर 1 धैर्य को साथ में रखो। नंबर 2 धर्म, धीरज धर्म को पकड़ के रखो। धर्म नहीं धारण करोगे तो आप विपत्ति में फिर उससे निकल नहीं पाओगे, विपत्ति आपकी ओर बढ़ती जाएगी। पांडवों को देखो, आप कितनी बड़ी बड़ी आफत से गुजरे हो लेकिन धर्म का दामन नहीं छोड़ा। शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म के दामन को थाम के रखता है तो धर्म उसकी आपत्ति काल में रक्षा करता है, धर्म उसको आपत्ति से बाहर निकाल लेता है। तो कितना भी आपके बुरे दिन चल रहे हों लेकिन अपनी धैर्य को, अपने धर्म को मत छोड़िए, तो धर्म आपको उस आपत्ति से बाहर निकालेगा। और तीसरा जो तत्व मानस में लिखा है मित्र को भी साथ में रखो, मित्र का आश्रय करो। जब आपत्ति के दिन आए तो इसमें मित्र को याद करो। आप मित्र का आश्रय करोगे तो मित्र आपको उस आपत्ति में कंधे में कंधा में लग खड़ा हो जाएगा और आपको बड़ी बड़ी हिम्मत मिलेगी उसका साथ पाने से। एक संत एक शेर बोल रहे थे कि केवल तस्वीर में जो खड़े हों वो हमारे मित्र नहीं हैं, जो हमारी तकलीफ में खड़े हो जाए हमारे साथ वो हमारे मित्र होते हैं। तो जब तकलीफ के दिन चल रहे हों उस समय मित्रों का आश्रय करो तो आपका मित्र आपके कंधे में कंधा मिला देगा, आपको बहुत ढांढस देगा, आपको उस विपत्ति से पार लगाएगा वो। तो चौथा है नारी भी साथ में चाहिए। जो विपत्ति के दिन हो उसमें पत्नी बहुत काम आती है। अगर धर्म पत्नी भगवान ने दिया है बाई चांस तो पत्नी आपत्ति काल की बहुत बड़ी साथी बन जाती है। राम जी को देखो, जब आपत्ति उन पर आई, वनवास मिला उनको, तो अपनी पत्नी को साथ ले गए थे। थोड़ा मना किया जरूर शुरू में लेकिन बाद में साथ में ले गए। लक्ष्मण भी उनके मित्र के ऐसा था, भाई का मित्र था वो। तो जब आपत्ति के दिन आए तो पत्नी अगर साथ में खड़ी हो जाए कंधे में कंधा मिला के कि मैं आपके साथ हूँ, तो फिर आपको बड़ी हिम्मत पड़ेगी, आप उस विपत्ति का सामना करने में समर्थ हो जाओगे। तो गोस्वामी जी का जो ये संदेश है कि धीरज धर्म मित्र रु नारी आपद काल परखिए चारी। आपत्ति के समय में इन चारों का जब हम आश्रय करते हैं तो हम आपत्ति से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बड़े ढांढस के साथ उस आपत्ति का हम सामना कर सकते हैं। तो इन चारों का आश्रय हम लोग भी करें, धीरज का, धर्म का, मित्र का और नारी का। और आपत्ति के दिन जब आएँ तो इन्हीं को बनाओ अपना बेड़ा, इन्हीं बेड़ों के सहारे अपने को पार करो। सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।